हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अन अकेडमी। बाय डिफॉल्ट सीरीज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट बस और लार्ज बस सिस्टम। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि किसको हम लार्ज बस सिस्टम लें और किसको इनफाइनाइट बस सिस्टम लें। उसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा। शुरुआत हम करेंगे आइसोलेटेड जनरेटर से और फिर बताऊंगा क्या होता है लार्ज बस सिस्टम, क्या होता है इनफाइनाइट बस सिस्टम और उसमें डिफॉल्ट कंडीशन में हमें क्या लेना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड जनरेटर, मान लीजिए एक जनरेटर है जो कि आपका कनेक्टेड है, उसका इंटरनल रिएक्टेंस JXG है, जो उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। नॉर्मली रिएक्टेंस डायग्राम में हम उसे नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो हमें पता है कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक वोल्टेज सोर्स से और उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके इंटरनल रिएक्टेंस से, मान लीजिए JXG। तो आइसोलेटेड जनरेटर में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वोल्टेज सोर्स हो गया और उसका इंटरनल रिएक्टेंस हो गया। किसी भी रिएक्टेंस डायग्राम किसी भी क्वेश्चन में हम इसको इसी तरीके से यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें लार्ज बस सिस्टम में, लार्ज बस सिस्टम मतलब जब बहुत सारे जनरेटर्स आपके पैरेलल में ऑपरेट होते हैं। तो यहां पे लार्ज बस सिस्टम मतलब यहां पे बहुत सारे जनरेटर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं। जनरेटर 1, जनरेटर 2, n नंबर ऑफ जनरेटर्स यहां पे कनेक्टेड है। सारे मान लेते हैं आइडेंटिकल जनरेटर्स हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिकल जनरेटर्स हैं, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि उनके वोल्टेज क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सारे वोल्टेजेस क्या हैं, सेम है। उनके इंटरनल रिएक्टेंस सेम, मान लीजिए XG, XG एंड XG, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बहुत सारे जनरेटर आपके पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये जब पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है एक लार्ज बस सिस्टम है, तो जब हम रिएक्टेंस डायग्राम में बनाने जाते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन भी होती है, ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, लार्ज बस सिस्टम भी होता है। तो उस लार्ज बस सिस्टम को जब आप कनेक्ट करते हैं तो इतने सारे जनरेटर्स को लेकर आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, इन दो पर्टिकुलर टर्मिनल्स के अक्रॉस VTH और ZTH को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा एक VTH और ZTH से, और उसको ले जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं रिएक्टेंस डायग्राम में। जब आप मेन डायग्राम की बात करते हैं जहां पे ट्रांसमिशन लाइन भी होती है, ट्रांसफार्मर भी होते हैं, तो इसका हमें क्या निकाल लेना चाहिए, इसको हमें छोटा कर लेना चाहिए। इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर निकाल लेते हैं। अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट की बात करें VTH फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट में। तो अब अगर हमें यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, ये सारे वोल्टेजेस क्या हैं, बराबर है। अगर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर है तो इसमें क्या कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, नहीं। IC इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सेम। अगर सर्कुलेटिंग करंट कोई फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे ड्रॉप 0 होगा तो सारे रिएक्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप 0 होगा, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट क्या है, 0। ये बात तब हो रही है जब इन दोनों पर्टिकुलर टर्मिनल्स को हमने किसी चीज से या किसी लोड से कनेक्ट नहीं किया, मतलब ये एक प्रकार से ओपन सर्किट वोल्टेज है। अब मैं अगर यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज देखूं तो यहाँ पे ड्रॉप तो 0 हो गया, तो वोल्टेज क्या बचा, 1 एंगल 0। मतलब इन दो टर्मिनल के अक्रॉस VTH हो गया आपका 1 एंगल 0, ठीक है। अगर हमें ZTH निकालना है तो ZTH मतलब थेवेनिन इंपीडेंस। थेवेनिन इंपीडेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उन्हें शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगर मैं सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दूं और यहां से ZTH देखूं तो ये सारे रिएक्टेंसेस हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। दो रिएक्टेंस का पैरेलल क्या होता है, XG/2, 3 का XG/3, बट यहां पे है n नंबर ऑफ रिएक्टेंस, तो ये हो जाएगा JXG/n, JXG/n। मतलब अगर एक लार्ज बस सिस्टम की बात करें तो उसका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा वो बेसिकली होगा 1 एंगल 0 JXG/n, where n is the number of generators connected in पैरेलल। तो ये कहलाता है आपका लार्ज बस सिस्टम। अब इसको अगर हम इनफाइनाइट बस सिस्टम में बात करें तो वो क्या होता है, देखते हैं। अब इनफाइनाइट बस सिस्टम में बात करें तो इनफाइनाइट बस सिस्टम मतलब जहां पे हम कह रहे थे कि लार्ज बस सिस्टम में n नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं, तो इनफाइनाइट बस सिस्टम मतलब जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर n की वैल्यू का अगर हम इनफाइनाइट ले लेते हैं तो JXG/n हो जाएगा। JXG/n क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये 0 की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ वोल्टेज सोर्स। तभी हम इनफाइनाइट बस सिस्टम को सिर्फ 1 एंगल 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे कोई भी रिएक्टेंस इंटरनल नहीं होता है। दिस इज नोन एज इनफाइनाइट बस सिस्टम। अब सवाल ये आता है कि किसको हम बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन जब गेट का आता है वो बोल देते हैं भाई इनफाइनाइट बस सिस्टम है। अगर वो कुछ नहीं कहते हैं तो ठीक है, हम ये कंसिडर करेंगे। बट अगर वो कई बार क्या होता है, वो ये कह देते हैं कि आप मान लीजिए इनफाइनाइट बस सिस्टम तो है मगर इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रिएक्टेंस है। वैसे ही लार्ज बस सिस्टम में वो कह देते हैं कि भाई लार्ज बस सिस्टम तो है मगर इसका इंटरनल रिएक्टेंस 0 है। तो कब बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहां पे देखिए, ये देखिए
बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो लार्ज बस सिस्टम में आपको इंटरनल रिएक्टेंस लेना है, क्योंकि वो लार्ज बस सिस्टम है, इनफाइनाइट बस नहीं। वहीं अगर मैं इनफाइनाइट बस सिस्टम की बात करूं, अगर बाय डिफॉल्ट कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया है कि इनफाइनाइट बस सिस्टम है, तो आपको इंटरनल रिएक्टेंस को 0 लेना है। बट अगर कुछ स्पेसिफाई होता है, इफ स्पेसिफाइड, क्या स्पेसिफाई है कि लार्ज बस सिस्टम है और आप उसके x को नेग्लेक्ट कर दो या n को इनफाइनाइट ले लो, तो आपको इसको 0 लेना है। मतलब वो लार्ज बस सिस्टम एक इनफाइनाइट बस सिस्टम की तरह कंसीडर हो जाएगा। नाम उसका लार्ज बस सिस्टम होगा, मगर उन्होंने कह दिया कि भाई लार्ज बस सिस्टम है, मगर आप मान लीजिए कि जनरेटर बहुत सारे हैं, तो आप n को इनफाइनाइट लेके उसको 0 कंसीडर कर सकते हैं। और हो सकता है क्वेश्चन में अगर ऐसा स्पेसिफाई होता है कि इनफाइनाइट बस सिस्टम तो है, बट स्पेसिफाई है कि उसके इंटरनल रिएक्टेंस को आप कंसीडर करो, तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई इनफाइनाइट बस सिस्टम है तो एक्स नेग्लेक्ट ही हो गया। उन्होंने कहा कि भाई इनफाइनाइट बस सिस्टम है मगर उसके इंटरनल एक्स को कंसीडर आप करिए। अगर उन्होंने कह दिया कि आपको कंसीडर करना है तो फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो कंफ्यूजन है लार्ज बस सिस्टम इनफाइनाइट बस सिस्टम का, वो इस स्लाइड से एकदम क्लियर हो जाता है कि गेट में हमें क्या करना है। थैंक यू सो मच।